हज़रत हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहिब, कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहिब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपसे हम कलाम होंगे। हाँ जी, अल्लाह बरकत दे जी। इंशाअल्लाह 4 रोज़ा का ऐलान कल हो गया था। एक दिन का इंशाअल्लाह अप्रैल में और 2 इंशाअल्लाह रातें रमज़ान में। इंशाअल्लाह 4 रोज़ा के बजाय 5 रोज़ा का ऐलान कल ही हो चुका है अल्लाह के फजल से। अब तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ मोहम्मद कसीम। उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत आप सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह दोनों बुज़ुर्गों में से किसी एक का खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना उम्मती तफ्तारिकु अला सलासिन व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। कुर्बे क़यामत रसूलुल्लाह की उम्मत के 73 ग्रोह फ़िरके होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरके को हक़ वाला बयान किया है। 72 जहन्नम में जाएंगे और एक अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा कहते हैं महबूब वो कौन है जो अल्लाह की जन्नत में जाएगा? आप फरमाते हैं मा आना अलैहि व अस्हाबी, वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेंगे। ओ भाइयों, ना लड़ाई की ज़रूरत है न झगड़े की ज़रूरत है। पसरूर की सारी मस्जिदों का विज़िट करो। कौन है जो अबू बकर के तरीके के मुताबिक उसका अकीदा, उसका मनहज, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, कौन है जो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है? कौन है जिसका अकीदा, मनहज सैयदुना उमर बिन ख़त्ताब के मुताबिक है? कौन लोग हैं जो सैयदुना उस्मान के तरीक़ा पे अमल करने वाले? और कौन है जो मौला अली सैयदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़े पे अमल करने वाले? और भाइयों, अल्लाह की कसम है, जलसे का मूल पड़ जाए, हर बंदा ही अपने आप को सच्चा कहता है, हर बंदा ही अपने आप को सही कहता है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। यहूदी अपने आप को सच्चा कह रहा है, ईसाई अपने आप को सच्चा कह रहा है, मुसलमानों के फ़िरक़ों में देवबंदी अपने आप को सच्चा कहता है, बरेलवी अपने आप को सच्चा कहता है। अहले हदीस का भी दावा है, लेकिन दावा जिसकी दलील ना हो वो बिल्कुल फजूल दावा होता है। अहले हदीस का दावा है कि हम हक पर हैं, उसकी दलील क्या है? हमारा हर अमल सहाबा के अमल के मुताबिक है। और क़यामत की अलामत में से एक अलामत है, हक वाली जमात की निशानी है कि वो सहाबा के तरीके पे होगी। और यकीन जाने, कोई मुझे पूछे मैं कब्र पक्की क्यों नहीं करता, सहाबा ने नहीं की। कोई मुझसे पूछे मैं कब्र के ऊपर दिया नहीं जलाता, अल्लाह की कसम सहाबा ने नहीं जलाया। मैं उर्स मेला नहीं लगाता, सहाबा ने नहीं लगाया। मुझसे पूछ मैं कब्र कच्ची क्यों बनाता हूँ, सहाबा ने कब्रें कच्ची बनाई। मुझे पूछ मैं रफुल यदैन क्यों करता, मेरे अबू बकर ने रफुल यदैन किया। मैं सीने पे हाथ क्यों बांधू, सहाबा सीने पे हाथ बांधे। मैं 8 रकात तरावी
क्यों पढ़ूं, सहाबा पढ़ते, मैं पाँव से पाँव क्यों मिलाऊं, सहाबा मिलाते, मैं दाढ़ी पूरी क्यों रखूं, सहाबा रखते। अल्लाह की कसम है, और दावे एक तरफ है, एक जमात वो है जो कब्रों की पुजारी है, कभी कब्र वाले को दाता कहे, कभी गंज बख्श कहे, कभी दस्तगीर कहे, कभी हाजत रवा कहे, कभी मुश्किल कुशा कहे। एक जमात वो है जो कहती है बुजुर्गों ने यूं कहा, इमामों ने यूं कहा। अल्लाह की कसम, एक जमात अहले हदीस है जिसका अकीदा है रब के अलावा कोई दूसरा उसका शरीक और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी की बात चल सकती। और भाइयों, सहाबा का अकीदा और मनहज अल्लाह की ज़मीन पर अगर किसी के पास है तो अहले हदीस के पास है। अल्लाह की ज़मीन पर अगर कोई हक वाली जमात है तो वो अहले हदीस है। जिए तो दलील के साथ, मरें तो दलील के साथ। अल्लाह से दुआ है इसी अकीदे और मनहज पर हमें इस्तकामत भी दे और इसी पे मौत नसीब फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।